कि मनुष्य जीवन के प्रति यही हमारा कर्तव्य भी है, ये अधिकार भी है और ये कर्तव्य भी है। इसीलिए इस मार्ग से सिद्धि संभव है। कभी कभी जीव अनधिकार चेष्टा करता है ना, पर यहां आपका मेरा अधिकार है। दावा और वादा प्रभु ही निभाते हैं भाई। उन पर कोई दावा करे तो भी पूरा होता है, और उनके नाम से, उनकी ओट से कोई वादा करे तो भी पूरा होता है। दावा और वादा दोनों प्रभु ही निभाते हैं, प्रभु से ही निभता है। साहिब से सब होत है, बंदे से कछुना। जिनको ये बात समझ में आ गई ना, वो निश्चिंत हो गए। हमको कुछ नहीं करना है भाई, करने वाला कर रहा है। वो निश्चिंत हो गए, उन्होंने जीवन का सुख लिया, उन्होंने जीवन का आनंद लिया। वो निर्भर होकर रहे, केवल निमित्त बन गए। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम, मात्र कहा, बस केवल इतना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ईमानदार रहना भाई, आपको यही सुख मिलेगा, अभी मिलेगा, बस ईमानदार रहिए। जिन्होंने जान लिया ये रहस्य, उन्होंने गाया, साहिब से सब होत है, बंदे से कछुना। पर्वत को राई करे, राई पर्वत मां। साहिब से सब होता है, कियो गोपाल ही को होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने सो झूठो है। बोले वो झूठा है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। बकरी मैं करती है, मरती है, काट दिया जाता है ना बकरी को, क्यों? मैं करती है। साहिब से सब होता है। मुझे तो भाई और समझ में आया नहीं कुछ, यही समझ में आया कि जब तक मैं करता हूं, जब तक मैं करता हूं तब तक मैं भरता हूं, जब तक मैं करूंगा तब तक मैं भरूंगा। जब इस कर्तापन से मुक्त हो जाता है ना व्यक्ति, और बस देखता है राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेत। करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू दास। हमको तो करने योग्य काम करना है, जो करने योग्य है वो हमको करना है। और करने योग्य क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, ये करने योग्य काम है भाई, ये करिए। अब हो सकता है कोई बड़ा कर्म योगी बैठा हमारी बात सुन रहा हो, तो वो कहेगा हाँ ऐसे सब हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हमारा हुआ ही है भाई, हो ही रहा है और होता रहेगा। करके देखिए। पर मैंने कहा ईमानदारी चाहिए। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। इन चारों को छोड़कर कह रहे हैं सूरदास जी, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन की घटना है। वो कुछ वैष्णवों के साथ गिरिराज जी से चले। वो कहां जा रहे थे मुझे स्मरण नहीं है, और उनका तो ये जीवन व्रत था। वो तो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित, संतोचित जितने गुण कहे सुने गए हैं सब उनमें विराजमान। तो वो तो ऐसे ही चलते थे भाई, मार्ग में प्रभु व्यवस्था करेंगे। अब बड़ी लंबी यात्रा हो गई, किसी ने आकर कुछ पूछा नहीं।
और बाबा ने कहा कि हम में से किसी ना किसी के पास अवश्य अपनी कोई व्यवस्था है। बोले तभी ठाकुर जी ने हमारी सुध नहीं ली। बोले हम में से किसी के पास कुछ है, कोई ना कोई व्यवस्था आप करके चले हैं, तभी प्रभु ने हमारी सुध नहीं ली। अब एक साधक थे बाबा के साथ में, उनके पास थोड़ा धन था। उन्होंने कहा भाई यात्रा में जाने कब काम आ जाए। तो बाबा ने कहा बस यही कारण है, नहीं तो अब तक तो लाला ने चक्क इंतजाम कर दियो हो, तो अब तक सब व्यवस्था हो जाती। तो हो सकता है व्यवहार में पड़े किसी व्यक्ति को ये इम्प्रैक्टिकल लगे, हो सकता है, पर भाई ये सत्य है, ऐसा ही होता है। एक बार जीव प्रभु के आश्रित होकर तो देखे, एक बार होकर देखिए, कहकर नहीं होकर देखिए। कहना और बात है, होना दूसरी बात है। हो जाइए। आपको सुनाया था ना मैंने कि जब मैं बद्रीनाथ गया तो एक बाबा के पास में चले जाता था, वहां निकट ही रहते थे वो, उनकी कुटिया थी। अब भाई बहुत मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, तो अब कथा होती थी शाम को, अब मैं सुबह सुबह ही निकल जाता था। तो वो बाबा अच्छे थे, उनकी कुटिया में चला जाता था, वो प्रसाद भी दे देते थे, उनके साथ चर्चा होती रहती थी। अब मैं वहां बैठा वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसे वृंदावन वैसे, ये सब उनको सुनाता रहता था। बाबा भी हूं सुनते रहते थे। आखिरी दिन था, मैंने कहा बाबा कल तो कथा का विश्राम है और अब मैं जाऊंगा। आखिरी दिन बोले वृंदावन 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 कहता है, बोले वृंदावन का हो क्यों नहीं जाता? बोले यहां आकर वृंदावन 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 कह रहा है, वृंदावन छोड़ा है क्यों? बोले कहता है वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का प्रेम। अरे वृंदावन का प्रेमी हो क्यों नहीं जाता? जब वृंदावन की और वृंदावन के प्रेम की इतनी महिमा सुनाता है, फिर वृंदावन का प्रेमी होता क्यों नहीं? ये शायद 10 बरस पहले की घटना होगी, वो बात मेरे जीवन में रह गई। जैसे होता है ना, कभी कभी संत की बात चोट करती है। मैं बहुत बार सोचता था, हाँ भाई हमें सब बात जगह जगह जाकर कहते हैं, हम वृंदावन के हो क्यों नहीं जाते? कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा भाई, अपने ही मन की इच्छाएं हैं, अपने ही मन की कुछ दुरी छिपी इच्छाएं हैं। जैसे विभीषण जी ने कहा ना, उर्कछु प्रथम वासना रही, वही है जो रोकता है प्रभु का होने से। प्रभु तो बाह पसारे खड़े हैं एक बार, पर शर्त यही है, सब छोड़कर प्रभु का हो, अपनी व्यवस्था करके न रखे। ठाकुर जी को यह स्वीकार नहीं है। तभी कबीर जी कहते हैं 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक माने बचा कर रखना, रोक कर रखना, कल काम आएगा। 100 पापन को मूल है। अच्छा, पर ये किसके लिए कह रहे हैं? गृहस्थ के लिए नहीं कह रहे, साधु के लिए कह रहे हैं। 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे, हारे हरि सा थोक। साधु होए संचय करे, कह रहे हारे हरि सा थोक। अच्छा, संचय तो कर लेगा, संचय तो कर लेगा, उसमें तो वो सफल हो जाएगा, तिजोरी तो भर जाएगी। ऐसे में क्षमा याचना करते हुए कह रहा हूं, कभी कभी देखता हूं यज्ञोपवीत से ही चाबी का गुच्छा बंधा रहता है, तो ठीक है वो तो हो जाएगा, तिजोरी तो भर जाएगी, पर कह रहे हैं हारे हरीसा थोक। फिर उसके चक्कर में कुछ बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी क्या, सबसे बड़ी वस्तु बोले वो हार जाएगा। वो व्यवस्था करेगा, वो करेगा भाई, उसके पास और काम क्या है? कोई पूछे ठाकुर जी के पास क्या काम है भाई, आप क्या करते हो? सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन नारायण कर रहे हैं, महादेव अपना काम कर रहे हैं, करते हैं। इनसे कोई पूछे तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास भी कोई काम है कि नहीं? हम अपने भक्तों की सेवा करते हैं, दिन रात करते हैं, निरंतर करते हैं, और करते हैं भाई, करते हैं, अवश्य करते हैं, करते ही हैं, यही करते हैं। हाँ, पर इनकी एक शर्त है। आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक पहले दिखाता है ना, भाई दिखाओ कुछ, हमको क्या देके जाओगे?
क्या सुरक्षा है? तो ऐसी आप इनके पास जाओ तो एक तो ये कहेंगे कि भाई हम आएंगे तो सारे के सारे ही आएंगे, ऐसे आधा अधूरा थोड़ा बहुत हम नहीं दे सकते, हम तो स्वयं ही आएंगे, हम ही आएंगे। किसके बदले में आओगे? वो तुम्हारे बदले में आएंगे, तुम हमारे पास, हम तुम्हारे पास। इसलिए ये बात तो यहां कहने की है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। ये फार्मूला तो यहां लगाने का है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। कहते तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। पर भाई ये बात तो मैं सोते जगते, उठते बैठते, चलते फिरते कह सकता हूं, क्योंकि एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक दिन प्रभु इस बात का अनुभव कराते हैं, दर्शन कराते हैं जीवन में। बिन बोले सब किछ जानना, बिन बोलिया सब किछ जानना। हम कहते हैं प्रभु से कुछ मांगा नहीं, लेकिन इसमें हमारी बड़ाई नहीं है भाई, हमने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, उसने मांगने का अवसर ही नहीं आने दिया। वो मांगने का अवसर ही नहीं आने देता, कैसे मांगा जाए? मांगने तक तो प्रभु अपने आश्रित जन को जाने ही नहीं देते। इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है। एक बार आप भक्तों की ओट से देखिए प्रभु को। तुलसीदास जी कह रहे ना, गह भक्तन पद ओट। एक बार भक्तों की ओट से प्रभु को देखिए कैसा उनका स्वभाव है, कैसा लाड़ प्रभु अपने भक्त को लड़ाते हैं। हम तो क्या लाड़ लड़ाते हैं प्रभु को, जैसा लाड़ प्रभु अपने भक्त को लड़ाते हैं, जैसी सेवा प्रभु अपने भक्त की करते हैं, ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। केवट ने नौका में बिठाया है ना, केवट ने नौका में बिठाकर गंगा पार कराई। जब भगवान अयोध्या गए तो उसको पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर गए, प्रभु लेकर गए, अवधपुरी का दर्शन कराया, अपने निज वैभव का दर्शन कराया, अपना निज प्रेम, निज अनुराग उसको प्रदान किया। है कोई ऐसा सेठ इस दुनिया में, कोई ऐसा सेठ साहूकार है जो अपने सेवक को भी हवाई जहाज में और फर्स्ट क्लास में यात्रा कराता हो? ढूंढे नहीं मिलेगा भाई। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं मांगा, पर मेरी बड़ाई नहीं है भाई इसमें कि मैंने नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं मांगा, इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है। उसने मांगने का समय नहीं आने दिया भाई, कभी समय नहीं आया मांगने का। इसलिए मैंने कहा एक दिन नहीं भाई, हर दिन प्रभु इस बात का दर्शन कराते हैं। और मेरे जीवन का तो एक मंत्र ही यही है, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। भाई हम तो कल भी किसी योग्य नहीं थे, हम आज भी किसी योग्य नहीं, और अपनी ओर देखें तो हमको कल के लिए भी कोई बहुत बड़ी आशा नहीं है। साहिब मेरा मेहरबान है। इसीलिए ये जो सब आपसे कह रहा हूं, बड़े विश्वास से कह रहा हूं, अपने जीवन में रोज घटते देख रहा हूं भाई। कौन जुठला देगा इसको कौन जुठला देगा? पर एक बार सब छोड़कर आइए प्रभु की ओर। अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथो बल है दाम। ये 4 बल हैं जिनको पाकर जीव उन्मत्त होता है, और मैं कहता हूं भगवान से विमुख हो जाता है। अपबल, तपबल, बाहुबल, अरे चौथो बल है दाम। एक शर्त है बस यहां। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कन्हैया को हिसाब किताब नहीं आता है भाई,
हिसाब किताब तो व्यापार करने वाले को आता है, प्यार करने वाले को नहीं। प्यार करने वाले को नहीं। महाराज बाणी में कहते हैं, मैं लेखे पैनी पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लन हार, अरे बख्शन हारा बख्श दे नानक पार उतार। हिसाब नहीं करते हैं भाई प्रभु, जीव से हिसाब करे फिर कौन पार लगेगा? आपका मेरा हिसाब करे प्रभु, कौन पार लगेगा? हिसाब तो यमराज के द्वार में होता है, यम द्वारे कटियत नक छीके। यहां हिसाब नहीं है, यहां तो कोई प्रभु का होके चला जाए। रे हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। सब पाछली, सब पाछली, छमी है तेरी खोट। अरे आज क्षमा करा लोगे, ले अगले पल फिर भूल हो जाएगी, कहां जाओगे? इसीलिए बख्शन हारा बख्श दे और नानक पार उतार। यहां आकर देखो, यहां जीने का आनंद है, जीने का आनंद है। कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं है, पर सब हो रहा है, सब हो रहा है। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, पर सब हो रहा है, सब हो रहा है। और यही और तो चमत्कार हमने जीवन में देखा नहीं, पर ये तो है भाई, ये तो रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। अपनी कोई व्यवस्था हमको नहीं करनी है भाई, प्रभु करेंगे, कर रहे हैं। तो सेवक जी कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिन, ऐसे प्रभु के बिना करे जीवन जन्म अकथ, और बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हथ। इसलिए कुछ नहीं करना है भाई, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक बस प्रभु के नाम के आश्रित रहना है। हमको जो नाम हमारे गुरु ने हमारे कान में सुना दिया है, वो जो नाम रूपी चिंतामणि जो गुरु ने दे दिया है, नाम रूपी जो अमोलक रतन गुरु ने दे दिया है, जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो, वो जो नाम रूपी निधि हमको मिल गई है, उसकी कमाई करनी है। सूके हरे किए खिन माही, अमृत दृष्टि संच जीवाई, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी से। मैंने तो यहां तक अपने जीवन में अनुभव किया भाई, जब जब कुछ करने का प्रयास किया तब तब असफल हुए, मुंह की खाई, मुंह की खाई। दुख नहीं हुआ, आनंद आया, आनंद आया कि प्रभु अपने से दूर होने नहीं देना चाहते हैं, प्रभु अपने से दूर होने नहीं देना चाहते। सावधान रहना कि जीता जम के द्वार। तभी संत कह रहे हैं, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। जीतने से क्या होता है? अहंकार की वृद्धि तो होती है। संसार का जो सुख है वो प्रभु से दूर करने वाला है, दूर, बहुत दूर। संसार की जो जीत है अहंकार की वृद्धि कराती है। और फिर कभी कभी अहंकार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को नारायण में भी नर का दर्शन होने लगता है। रावण का अहंकार इतना बड़ा, जीतता आया था ना, सबको जीता, इंद्र को जीता, दिक्पालों को जीता, लोकपालों को जीता, यम वरुण कुबेर सबको जीत लिया रावण ने। जीतते जीतते हुआ क्या, अहंकार इतना बढ़ा कि उसको नारायण में भी नर का ही दर्शन हो रहा है। उसको भगवान भी साधारण मनुष्य जान पड़ते हैं। अहंकार बढ़ा, जीता जम के द्वार, और हारे को तो हरि मिले। सूरदास करे, हारे को हरि नाम। हार कर आए भाई हम तो,